हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। यानी अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो आज चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। यानी हम लोग आज क्लोरीन गैस बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोले तो औद्योगिक विधि, यानी आज हम लोग औद्योगिक विधि से क्लोरीन का निर्माण कराएंगे। और कौन सी औद्योगिक विधि? डीकन विधि द्वारा। तो हमने बताया था किसी भी विधि द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ कॉमन सी हेडिंग पड़ती हैं, जैसे कि नाम हो गया, रासायनिक नाम हो गया, अणुसूत्र हो गया, इसके बाद बनाने की विधि, इसके बाद भौतिक गुण और इसके बाद रासायनिक गुण और सबसे लास्ट में उपयोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन सबको कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाम। नाम यानी क्लोरीन बनाने जा रहे हैं तो हम लोग क्लोरीन लिख देंगे। नाम क्लोरीन। अणुसूत्र, क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। कुछ लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे क्लोरीन का अणुसूत्र उनसे पूछा गया तो वो बता देते हैं Cl। तो Cl देखिए क्लोरीन का परमाणु होता है, लेकिन Cl2 क्लोरीन गैस होता है। ठीक है, तो इसमें तीसरी हेडिंग पड़ेगी बनाने की विधि। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसका चित्र। तो सबसे पहले हम लोग 2 स्तरीय बर्तन ले लेते हैं। अब आप कहेंगे 2 स्तरीय बर्तन क्या होता है? तो 2 स्तरीय बर्तन का मतलब यह है कि इसमें 2 स्तर रहेगा, एक तो अंदर वाला स्तर रहेगा, एक तो बाहर वाला। ठीक है, 2 स्तरीय बर्तन ले लेते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीकारक कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष, और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन टावर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन टावर में जो ऊपर वाला स्तर रहेगा इसमें हम लोग गर्म हवा प्रवाहित करेंगे। गर्म हवा इसलिए प्रवाहित करेंगे ताकि ये पूरा बर्तन गर्म रहे। और फिर अंदर वाले स्तर में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। और उस ऑक्सीडेशन टावर में यानी ऑक्सीकारक कक्ष में हम लोग CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं एज ए उत्प्रेरक। ठीक है, यानी उत्प्रेरक की तरह हम लोग यूज करेंगे कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। तो देखिए गर्म हवा पहले हम लोग ऊपर वाले स्तर में प्रवाहित करेंगे तो ये पूरा ऑक्सीडेशन टावर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जब ऑक्सीकारक कक्ष गर्म हो जाएगा तब की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे। किसकी उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हम लोग 4 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तथा ऑक्सीजन को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब प्रवाहित करेंगे तब की स्थिति में वहां से क्लोरीन गैस बन जाएगा और जल बन जाएगा। ठीक है, यानी रिएक्शन क्या होगा? 4HCl + O2 और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति रहेगी 2Cl2 + H2O यानी जल बन जाएगा। ठीक है, यहां से जो क्लोरीन गैस बन के तैयार होगा उसका टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक, तो उस तापमान को कम करने के लिए हम लोग एक कूलर का प्रयोग करते हैं। कूलर क्या करता है? जो क्लोरीन गैस हमें ऑक्सीकारक कक्ष से प्राप्त होती है उसके तापमान को घटा देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज किया है। तो सारे के सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्लोरीन नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प रह जाती है। ठीक, तो जो क्लोरीन गैस प्राप्त होगा उसमें 2 अशुद्धियां भी रहेंगी। कौन कौन सी रहेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प रहेगी और जल की अशुद्धि रहेगी। तो इन दोनों अशुद्धियों को दूर करने के लिए चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों की अशुद्धियों यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले इस पूरे मिश्रण को हम लोग धामन कक्ष यानी वॉशिंग टावर में भेज देते हैं। ठीक है, तो जब ये पूरा मिश्रण वॉशिंग टावर में जाता है और वॉशिंग टावर में ऊपर से जल गिर रहा होता है, बीच में क्या लगा देते हैं? क्वार्ट्ज के टुकड़े लगा देते हैं। तब की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प ऊपर वाले जल से भीगकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिसे हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प अब दूर हो चुकी है। इसके बाद देखिए अब क्या क्या बचा है? अब क्लोरीन गैस है और क्लोरीन गैस के साथ जल की मात्रा भी बची हुई है, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन में क्या देखा कि 4HCl + O2 2Cl2 + 2H2O यानी यहाँ पर जल प्राप्त हुआ है। तो जल की अशुद्धि भी साथ में रहेगी। जल की अशुद्धि को कैसे दूर किया जाता है? हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह एक अच्छा जल निवारक होता है। जल निवारक यानी वह जल को दूर कर देता है, इसलिए H2SO4 को हम लोग निर्जलीकारक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो क्लोरीन गैस और जल का मिश्रण को हम लोग फिर भेज देते हैं अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष को हम लोग एब्जॉर्प्शन टावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन
टावर। तो अवशोषण कक्ष में जब हम लोग क्लोरीन गैस और जल के मिश्रण को भेजते हैं और ऑब्जर्वेशन कक्ष में ऊपर से H2SO4 सांद्र H2SO4 गिराया जाता है। जब सांद्र H2SO4 क्लोरीन गैस और जल के मिश्रण पर पड़ता है तब की स्थिति में क्या होता है कि H2SO4 जल की अशुद्धियों को दूर कर देता है और हमें अवशोषण कक्ष में ऊपर की तरफ से शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम लोग भेज देते हैं कहाँ, ऑक्सीकारक कक्ष में। ऑक्सीकारक कक्ष में ऊपर की तरफ गर्म हवा प्रवाहित की जाती है जिससे ये पूरा बर्तन गर्म रहता है। तब की स्थिति में रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लोरीन गैस और जल बना लेता है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। फिर यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, 3 चीजें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प और जल प्राप्त होगा। तब की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प को दूर करने के लिए धावन कक्ष में भेजते हैं जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प पानी से भीगकर नीचे की तरफ प्राप्त हो जाती है। और जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग किस में भेज देते हैं, अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। अवशोषण कक्ष में ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराया जाता है जिससे जल की अशुद्धि दूर हो जाती है तथा हमें ऊपर की तरफ से शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। ये कौन सी विधि थी, ये क्लोरीन बनाने की डीकन विधि थी। ठीक है, याद रखिएगा, डीकन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि क्लोरीन गैस के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भौतिक गुण में क्लोरीन का सबसे नंबर 1 होगा कि क्लोरीन एक हरे पीले रंग का विषैला गैस है। यानी क्लोरीन का रंग कैसा होगा, हरा होगा या पीला होगा, यानी हरा पीला मिला के होता है, अर्थात थोड़ा सा हरा और थोड़ा सा पीला होगा। ठीक है, और यह एक विषैली गैस है। विषैली गैस यानी अगर आप इसे सूंघते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए कभी भी क्लोरीन को सूंघने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण क्या है, इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यानी अगर क्लोरीन गैस आप सूंघते हैं उसमें से एक बहुत ही अजीब सी गंध आएगी, यानी स्मेल आएगी। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं क्या होता है कि यह जल में विलय होता है तथा इसके जलीय विलयन को क्लोरीन गैस कहते हैं। यानी क्लोरीन गैस पूर्णतः जल में विलय हो जाता है और जब क्लोरीन गैस जल में घुल जाता है तो उस मिश्रण को हम लोग क्लोरीन जल कहते हैं। ऐसे ही चौथा भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि यह वायु तथा ऑक्सीजन से भारी होती है। यानी क्लोरीन गैस वायु और ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होती है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यानी अब आज के बाद आप डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।